शंकर भगवान की जय, गोरा मैया की जय जय। आइए कथा का तू संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति की दासा। भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरे भक्त कहाई, और देवता चित न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजय नाथ हृदय मडेरा, कीजय नाथ हृदय मडेरा, कीजय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभू, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब सल्तन की जय। और आप मिलकर और एक बार सभी ग्रामवासी भक्तों से अनुरोध है, परम पूज्य महाराज श्री पधार चुके हैं। आइए, तो मैं चाहता हूँ शीघ्र सभी भक्त अपने स्थानों से जो निजी कामों में निपट हैं शीघ्र आएं और कथा को श्रवण करें। और आइए, महाराज श्री पधारे हैं तो जितने भी भक्त बैठे हैं आइए सभी खड़े हों और खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करें। जी आइए। मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे, मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे, हम साथ गुरु जी के, हम साथ गुरु जी के, गुरु जी हमारे, मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे, मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे।
हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बैठन को छाया नहीं, बैठन को छाया नहीं, फल लागी अति दूर। मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे, मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे। हम साथ गुरु जी के, हम साथ गुरु जी के, गुरु जी हमारी। मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे, मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। ओ बलिहारी गुरु आप ही, बलिहारी गुरु आप ही, गोविंद दियो बता। मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे, मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे। मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे, मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे। हम साथ गुरु जी के, हम साथ गुरु जी के, गुरु जी हमारे। मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे, मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे। मेरी नाव चले रे गुरु के सहारे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय। मंदिर में बस जाए काफी कल्याण सबके मन को ये भाए। मंदिर में बस जाए ध्यान लगा मन को भी जगह से, ध्यान लगा मन को भी जगह से, ध्यान लगा मन को भी जगह से, ध्यान लगा मन को भी जगह। तन मन धन अर्पण कीजिए अपना लीजिए।
शिव की महिमा कहलाए। हो जा पुनीत विपत्तियों को जीत, हो जा पुनीत विपत्तियों को जीत, हो जा पुनीत विपत्तियों को जीत, हो जा पुनीत विपत्तियों को जीत। मन का मन भर सब कीजिए, में क्या अपना दीजिए। शिव पुराण जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जो नाच करके सनाथ सब दुख मिटाने वाले, डमरू को बजाने वाले। जो नाच करके सनाथ सब दुख मिटाने वाले, डमरू को बजाने वाले। जपो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना सब जीवन कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चरणों में ध्यान अपना दीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओम जले शीतले गणे देवां द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। हरिः ओम यजेन यज्ञमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नातेनाकं महिमानः सचन्ति यत् पूर्वेशाद्या सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नानाशुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा ग्रहणापनमीश्वर। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्राणप्रसूतमय श्रीहरे नमः। बोली गजानन भगवान की, बोली शंकर भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मधुर मधुर कथाओं को पान कराने वाले परम पूज्य श्री प्यासी महाराज। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। देखिए भक्तों, आज से आपके गांव में श्री शिव पुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है और श्रावण मास भी चल रहा है और श्रावण मास का आज प्रथम सोमवार है। मैं ये चाहूंगा कि सभी भक्तजन एक बार भोलेनाथ के लिए दोनों हाथ खोलेंगे। जो लोग हाथ बांधे हुए बैठे हैं बिल्कुल खोलें, खोल करके और शिव नाम संकीर्तन का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय भोले रामेश्वराय। हरे हरे भोले रामेश्वराय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय प्रभु सोमेश्वराय हर हर भोले सोमेश्वराय सोमेश्वराय प्रभु सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय प्रभु गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय प्रभु कोटेश्वराय हर हर भोले कोटेश्वराय कोटेश्वराय प्रभु कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय घृणेश्वराय भोले घृणेश्वराय हर हर भोले घृणेश्वराय गणेश्वराय बोले गणेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय भोले रामेश्वराय हर हर भोले रामेश्वराय रामेश्वराय भोले रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बैद्यनाथाय भोले बैद्यनाथाय हर हर भोले बैद्यनाथाय वेदेश्वराय बोल वेदेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वराय भोले त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले त्र्यंबकेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय भोले त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वनाथाय भोले विश्वनाथाय हर हर भोले विश्वनाथाय विश्वनाथाय भोले विश्वनाथाय हर हर भोले नमः शिवाय भीम शंकराय भोले भीम शंकराय हर हर भोले भीम शंकराय भीम शंकराय बोले भीम शंकराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय केदारनाथाय भोले केदारनाथाय हर हर भोले
केदारनाथ आए, भोले केदारनाथ आए, हर हर भोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय भोले ओंकारेश्वराय, हरे हर भोले ओंकारेश्वराय। ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय भोले कालेश्वराय, हरे हर भोले महाकालेश्वराय। कालेश्वराय ओम कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मल्लिकार्जुनाय भोले मल्लिकार्जुनाय, हरे हरे भोले मल्लिकार्जुनाय। मल्लिकार्जुनाय भोले मल्लिकार्जुनाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमनाथाय भोले सोमनाथाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दीक्षित जी, योनि कितनी है? 84 लाख। अब कौन कौन गिनेगा कितनी योनि है? कोई वनस्पति, ये सब वन है, ये भी एक योनि है। चींटी है, वो भी एक योनि में है। हाथी, पशु, पक्षी, और हम लोग किस में आए हैं? कर्म योनि में। यहाँ हम लोग मनुष्य जीवन हमको परमात्मा ने दिया है तो कर्म योनि में, इसको कहते हैं कर्म योनि। भोग योनि क्या होती है? जैसे कि अभी पशु वगैरह ये सब है, भोग योनि में है। भोग इसलिए कहते हैं जिनको हम चारा डालते हैं तब वो खाते हैं, भोगने आए हैं। यहाँ ये सब भोग रहे हैं। अपने यहाँ देवता भी भोग योनि में रहते हैं। कहते हैं ना, इंद्राय स्वाहा। अभी आप लोग देवताओं का पूजन करके आए हैं, क्योंकि उनके जब तक आप पूजन नहीं करेंगे तब को उनको भोजन प्राप्त नहीं होगा, तो वो भोग योनि में है। और यहाँ हम लोग भी कर्म योनि में हैं, इसलिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं? कर्म। यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। अपने हाथों से ये पांडाल बना रहे हैं, अपने हाथों से भगवान का सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और हम उसमें सुंदर बैठ कर के पूजा करेंगे। ये हम कर्म करने आए हैं। ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है कर्म के लिए। बड़े भाग्य मानस तन पावा, तो ये शरीर बड़े भाग्य से हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन भागवत जी में कहते हैं ये शिव कथा हमको प्राप्त कब होती है? भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। बड़े ध्यान से सुने। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरखो यदा वै। मनुष्य शरीर हमको मिला बड़े भाग्य से, और शिव कथा हमको कब मिल रही है?
जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, एक जन्म का नहीं कहा है। भाग्य उदेन बहु जन्म, बहुत से जन्म, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं। ये कौन सा पुण्य उदय हुआ है हमारे जीवन में, तब हमको ये शिव कथा का श्रवण को प्राप्त हो रही है। भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो हमको ये शिव कथा प्राप्त होती है। शिव माने क्या है? कल्याण। शिव कल्याण, शिव माने है कल्याण। शिव माने कल्याण। क्यों? हमारे यहां बाबा भोलेनाथ और सब कौन है? देव। और बाबा कौन है? देवादिदेव महादेव। देखिए, सबकी होती है रात्रि और बाबा की क्या होती है? महाशिवरात्रि। ये कौन है? देवादिदेव महादेव, कालों के काल महाकाल। ये बाबा भोलेनाथ सब देवों में प्रधान हैं। सब पुराणों का एक तिलक है शिव महापुराण। हमारे जो पुराण हैं, पुराण कितने हैं परीक्षित जी? बहुत सारे नहीं हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं। तो ये 17 पुराणों का ये 18वां पुराण तिलक है। सब वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का शिव महापुराण तिलक है। ये शिव माने कल्याण। आज हम सब लोग बड़े भाग्य से इस पांडाल में विराजमान हुए हैं, धन्य हैं। ये गांव बड़ा पवित्र हो गया। हम सब लोग इस मंच के, इस पांडाल के और शिव कल्प वृक्ष की छाया में हम सब लोग विराजमान हुए हैं। हमारे जीवन के पुण्य उदय हुए हैं, तब हम इस शिव महापुराण की छाया में विराजमान हुए हैं। देखिए, ये जो कथा हो रही है वो ना तो परीक्षित करा रहे हैं, ना पंडित जी कह पाएंगे, क्योंकि ये बिना शिव के कुछ हो नहीं सकता। कहते हैं बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता है? यहाँ हमारी आपकी कोई इच्छा नहीं है। क्या आपने कभी कोई स्मरण किया था कि हम शिव कथा या शिव मंदिर का निर्माण कराएंगे, ऐसे भूमिका में आकर के विराजमान होंगे? कभी कोई कल्पना नहीं की है। लेकिन यहाँ देवादिदेव महादेव की ऐसी कृपा हुई, जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, भाग्य उदयन बहु जन्म, अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब हम इस शिव कथा के छाया में विराजमान हुए। बड़ी ही कृपा है आप सब लोगों पर। गांव भी धन्य हो गया, क्योंकि कहते हैं जहां हेलो देवादिदेव महादेव कृपा करते हैं, तब हमको ये जीवन प्राप्त होता है। और अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब हमको ये शिव कथा श्रवण को प्राप्त होती है। अपने गांव में शिव कथा शायद मुझे लगता पहली बार हो रही होगी, है? शिव कथा, भागवत कथा तो बहुत चलती रहती है, सुनते रहते हैं, लेकिन शिव कथा विशेष है। ये सभी पुराणों का तिलक बताया गया है। तो बड़ी ही महिमा है शिव महापुराण की। केवल इसमें बताया गया है शिव महापुराण में, व्यक्ति केवल बैठ जाए, शिव महापुराण में कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हो जाएं, तभी बाबा भोलेनाथ कृपा करते हैं।
बड़ी भक्ति भाव से ये कथा श्रवण प्राप्त होती है। शिव माने कल्याण बताया गया। शिव महापुराण में जो शिव हैं वो कल्याणमयी हैं। हम लोग किसके लिए यहाँ विराजमान हुए हैं? कल्याण के लिए। और केवल शिव ही हैं जो कल्याण करने वाले हैं। कैसे भी चले आओ, शिव की शरण में जो भी आया उसका कल्याण किया बाबा ने। संसार में ये संसार, ये पृथ्वी लोक, इसका दूसरा नाम है दुखालय। पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक को क्या कहते हैं? दुखालय। इस दुखालय में जो भी जन्म लेके आएगा उसे कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इस दुखालय में परमात्मा ने भी अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण भी इस मृत्यु लोक में आए और सब पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी इस मृत्यु लोक में आए, दुखालय में आए। तो सबके जीवन में कष्ट आया। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कृष्ण भगवान का जेल में। और पालन कहाँ हुआ? दूसरे के घर में जाकर के। तो जिस बालक का जन्म जेल में हो और दूसरे के यहाँ पालन हो तो उसका जीवन क्या सुखमय हो सकता है? तो ये दुखालय है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। संसार में कोई सुखी नहीं है। सब किसी ना किसी कारणवश दुखी रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहेत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक ऐसा नहीं कह सकता अपनी छाती पे हाथ धर के भैया हम सुखी हैं। संसार में देखना, जो करोड़ों का टर्नओवर करते हैं उनसे भी पूछना, वो भी सुखी नहीं है, वो भी दुखी है। कहते हैं महाराज जी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। खाते क्या है? मूंग की दाल का पानी, रूखा फुल्का। हर महीने करोड़ों टर्नओवर कर रहे हैं लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल का पानी। संसार में कोई सुखी नहीं है कि धनवान होकर के भी हम सुखी हो जाएं। तो परमात्मा की दृष्टि में धनवान होना तो शिवजी की कृपा नहीं है, लेकिन शिवजी के चरणों में अनुराग हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए, तब कल्याण होता है। वह कृपा भगवान शिव की है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो राम। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो राम। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप में बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे पल करम के यहाँ सभी पाते, कभी उल्टे कभी पड़ते अजब समय के पास। कहीं दूर तो कहीं जा, कहीं दूर तो कहीं जा। दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो माँ। कहीं दूर तो कहीं जा, कहीं दूर तो कहीं जा।
अंदर विराजमान हो जाओ सब। इंद्र देवता बड़े वो सब पर हावी हो जाती है। बैठ जाओ बच्चे, हो उदम मत करो, इनको बैठा लो। ये आप लोग इनको बैठा लें, बच्चों को पीछे, हल्ला ना करें करें। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानियो, जाको राम नाम धन हो। संसार में धनी कौन है? संसार में धनी कौन है? जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास शिव का धन है, राम नाम कमाया हुआ जो धन है वही हमारे साथ जाने वाला है। संसार का धन कब तक काम आता है? जब तक हम यहां रहते हैं। उसके बाद पुनः राम नाम का कमाया हुआ धन ही हमारा उद्धार करता है और हमारे कार्य में आता है। संसार का कमाया हुआ धन हम यहीं छोड़ जाएंगे, लेकिन जो राम नाम का धन कमाया है वो हमारे साथ जाएगा। क्योंकि इस धरती पर बैठ करके जो आप सत्कर्म कर रहे हैं, ये सब परमात्मा लेखा जोखा होता रहता है। जो भगवान के गढ़ हैं, चित्रगुप्त, ये सब लेखन करते रहते हैं। श्रवण श्रवणिया जो उनकी पत्नियां हैं, रात और दिन गरुड़ पुराण में बताया गया है, हमारे अच्छे और बुरे कर्म सब लिखते रहते हैं। इनको कहते हैं श्रवण और श्रवणिया। जो रात्रि हैं वो श्रवण की पत्नियां हैं। हम चार दीवार के अंदर या 2 मंजिल के अंदर बैठ के भी जो भी कर्म करेंगे वो सब लिख लेंगे और फिर जाकर के चित्रगुप्त को बता देते हैं जब व्यक्ति यहाँ से जाता है। इसीलिए अपने संकल्प में क्या बोलते हैं, किस जगह बैठ के अभी संकल्प कराया आपसे आचार्य जी ने, संकल्प भी कराया होगा, तो उसमें कहा होगा देशांतर गति, किस देश में बैठ करके आप कर रहे हैं। भारत देशांतर गति है, किस प्रदेश में आप शिव महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशांतर्गति। मंडल कौन सा है? आगरा मंडलांतर्गति। जनपति है फिरोजाबाद जनपति। अमुक स्थान है, कौन सा स्थान है ये? नगला सदा है। इस स्थान पे मंदिर प्रांगणे है। इस प्रकार अमुक गोत्रोत्पन्न है। जब आता है हमारा गोत्र, और ये गोत्र ही हमारा कल्याण करने वाला होता है। जब अंत में जब संकल्प होता है तो उसमें गोत्र और फिर बाद में नाम लिया जाता है, किस गोत्र में हम उत्पन्न हुए हैं। तो ये गोत्र और नाम सबसे लास्ट में दिया जाता है। सबसे पहले आता है भारत भूमि है। हम सत्कर्म कहाँ कर रहे हैं? भारत भूमि। इस देश का नाम क्या है? भारत है। इससे पहले क्या नाम था? आर्यावर्ती। आर्यावर्ती के देशांतर्गते। फिर हुआ अजनाब खंड। बैंकों में देखते हैं ना, किसान ग्रामीण बैंक में लिखा होता है आज भी आर्यावर्ती। सबसे पहले ये नाम था। फिर शकुंतला नंदन भरत है, उनके द्वारा हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो इस देश में बैठ करके भारत भूमि में, प्रदेश में और मंडल में, जिला में, गांव में आकर के हम अपने पांडाल में विराजमान हुए हैं। तो यहाँ से जब हम जाते हैं तो हमारे साथ क्या जाने वाला है? जो शिव नाम आपने कमाया है, जो सत्कर्म कर रहे हैं आप, भगवान ने आपको निमित्त बनाया है। ये शिव कथा के लिए जो भी निमित्त बने हैं तो वे साधारण व्यक्ति ना समझा जाए। शिव महापुराण कहता है, हमारी शिव महापुराण कहती है कि जो भी शिव कथा को सुनता है, और एक बात निवेदन करूं आपसे, जो मंदिर की जो प्रतिष्ठा हो रही है वो कोई साधारण नहीं है।
वो स्वयंभू, जिसको स्वयं अपने आप प्रकट होता है, वह स्वयंभू है। हमारी जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो सब स्वयंभू हैं, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। जिसने भजन किया, जिसने तप किया या राक्षसों ने उत्पात किया, उनके लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो आज हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे गांव में स्वयंभू निर्वदेश्वर आए हैं। और यहां से नहीं, नर्मदा मैया से जो भगवान स्वयं नर्मदा को प्रकट करते हैं। देवादिदेव महादेव स्वयं नर्मदा को प्रकट करते हैं। आगे कथा शिव महापुराण में आएगी, बहुत विस्तार से है, बताऊंगा, सुनाऊंगा अभी। लेकिन ये स्वयंभू हैं। कहते हैं हर कंकड़ में शंकर प्रकट होता है। वहां साधारण तरीके से नहीं आते हैं, बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। यहां से कम 700-800 किलोमीटर दूर होंगे, हैं? बहुत दूर हैं। और स्वयंभू ने कृपा ऐसी की आपके ऊपर, जो आपके गांव को पवित्र कर दिया है। स्वयंभू जब प्रतिष्ठित होते हैं, हमारी जो प्रतिष्ठा चल रही है उसमें शिव परिवार की प्रतिष्ठा चल रही है, और जो शिवलिंग है वो स्वयंभू हैं। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है प्रतिष्ठा की, वो स्वयंभू अपने प्रकट हुए हैं। अपने शायद क्षेत्र में ऐसे स्वयंभू मंदिर नहीं होगा, अगर होगा तो कहीं हो सकता है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं ये नर्मदा मैया से बाबा भोलेनाथ स्वयं, हमारे जो परीक्षित जी महाराज हैं, मुख्य यजमान हैं, ये स्वयं जाकर के बड़े कठिन तपस्या करके, देखिए कितने दिनों से ये कार्य चल रहा है। पहले तो यहाँ से हम प्रारंभ होते हैं कि हम इसकी भूमिका कैसे कैसे बना रहे हैं, और ये हमको कुछ पता ही नहीं है भोलेनाथ कहाँ तक हमको ले जा रहे हैं। आज हम इस मंच पर आसीन हैं तो देवादिदेव महादेव की कृपा है, क्योंकि उनके क्षेत्र में जाकर के, उनकी गोदी में जाकर के हम स्वयंभू लेकर के आए। ये जो परीक्षित जी महाराज स्वयंभू नर्मदेश्वर भगवान लेकर के आए। शिव महापुराण में बताया गया है, जिस क्षेत्र में मंदिर बनता है, एक मंदिर विशेष बता रहा हूं, उस क्षेत्र में कम से कम 10 हाथ दूरी तक शिववास होता है। लेकिन स्वयंभू नर्मदेश्वर जब प्रकट होते हैं, जब स्थापना उनकी होती है, तो 1000 हाथ दूरी तक शिववास होता है। इसमें 1000 हाथ दूरी तक शिववास आज से प्रारंभ हो गया है। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो स्वयं शिव का क्षेत्र बन गया है। स्वयंभू आकर के नर्मदेश्वर अपने पूरे शिव क्षेत्र में रहते हैं। कहीं तालाब भी बताया गया है, जहां कहीं भी तालाब हो और शिव क्षेत्र में आ जाए तो वो शिवलोक माना गया है। नर्मदेश्वर भगवान जो प्रकट हुए हैं, और हमारे इस क्षेत्र में गांव में जो विराजमान होने जा रहे हैं, इसमें आप लोगों के जीवन में एक और विशेष बात है। शिव महापुराण कहती है, जहां नर्मदेश्वर प्रकट होते हैं उस घर में, उस गांव में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जहां नर्मदेश्वर प्रकट हो जाते हैं, नर्मदेश्वर की स्थापना हो जाती है, और उस गांव में, उस घर में, उस क्षेत्र में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये शिव महापुराण कहती है। बहुत विस्तार है स्वयंभू का। तो ये देवादिदेव महादेव जहां विराजमान होते हैं तो वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, ऐसा शिव महापुराण कथा कहती है। तो हमारे जीवन में ये अवसर आया है, बड़े भाग्य से
अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। आज हम शिव कथा श्रवण में हमारी रुचि हो रही है। और एक बात निवेदन करूं, जो शिव कथा में आप बैठे हैं, शिव महापुराण कहती है वो साधारण मानव नहीं है। जो भागवत में बैठ जाएं उनको मानव कहा गया है, और शिव महापुराण में जो बैठ जाए वो शिव के समान हो जाता है। वो स्वयं शिव कहते वो मेरे समान है, वो साधारण मानव नहीं है। आज हम जो लोग यहाँ विराजमान हैं तो ये समझो देवादिदेव महादेव की कृपा है, और उन्होंने अपने चरणों का अनुराग दिया है, अपना प्रेम दिया है, जो अपनी गोदी में बैठा रही है, कल्प वृक्ष में बैठा ला है। कल्प वृक्ष क्या होता है परीक्षित जी? कल्प वृक्ष है जैसी हम कामना करें, कोई पेड़ नहीं है। कल्पना हम करते हैं कि हमें शिव कथा सुनने जानी है, या अमुक व्यक्ति से हमको मिलना है, और हम रास्ते में चल रहे हों और वही व्यक्ति हमको प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कल्प वृक्ष है। जैसी हमने कल्पना की वही हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो ये आज जो कल्पनाएं हैं और जिसके लिए हम चले हैं, साक्षात देवादिदेव महादेव निर्वदेश्वर स्वयं हमारे गांव में चल कर के आए हैं। आज परीक्षित जी महाराज ने इस गांव को पवित्र कर दिया। देखिए, कोई ना कोई भोलेनाथ निमित्त तो बनाता ही है, किसी ना किसी व्यक्ति को। डायरेक्ट भगवान हमारा उद्धार करने नहीं आते हैं। हम कहीं फंस जाएं तो हमने जो धर्म किया है, सत्कर्म किया है, वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है। मैंने कई जगह देखा है, सुना भी है कि एक्सीडेंट जब हुआ तो गाड़ी पूरी खत्म हो गई, गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो सुरक्षित है। वो मेरे महादेव ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं अपने आप। जहां तुम धर्म करोगे, शिव मंदिर में जाओगे, ऐसे महादेव हैं। और कभी कभी गाड़ी बिल्कुल बच जाती है, व्यक्ति चला जाता है, छोटे छोटे बच्चे बच जाते हैं। अभी आपने जो प्लेन क्रैश हुआ वहां तो देखा ना, एक व्यक्ति, एक जो महिला थी, उसकी प्लेन छूटने केवल 10 मिनट पहले ही छूट गई थी, हैं? और जो व्यक्ति अहमदाबाद में उतर गया, एक व्यक्ति, तो कहते हैं समय हमारा बड़ा बलवान होता है। और जो हमने सत्कर्म किया है, देवादिदेव महादेव उस समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये महादेव की कृपा है। कितने लोग उसमें बैठे हुए थे, सब समाप्त हो गए और 3 लोग बचे। ये हमारे कर्म हैं। और हम जो सत्कर्म करते हैं, कहते हैं हम पूजा बहुत करते हैं, हम मंदिर जाते हैं। कभी कभी लोग बड़ा दुखी होते हैं, ये कहते हैं हम मंदिर रोज जाते हैं पंडित जी, लेकिन हमारा व्यापार नहीं चलता है। हम पूजा बहुत करते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी कभी मंदिर नहीं जाता है, वो बहुत बढ़ रहा है? हम बहुत मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारा कहीं कुछ बढ़ता नहीं है। व्यापार परिवार उत्तर वृद्धि नहीं होता है। तो देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं कभी किसी को साक्षात रूप में नहीं आया, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं बहुत साधारण हैं। पहले ऋषि मुनि वर्षों हजारों वर्ष तपस्या करते थे, तब जाकर के कभी कोई भगवान की छाई या परछाई का रूप आभास होता था केवल। और अब हम देखते हैं रोज कहीं ना कहीं एक देवता प्रकट हो जाता है। और जैसे ही नवरात्रि चल रही हो तो देवियों के ऊपर देवियां आ जाती हैं। खूब थोड़ा सा डीजे बजा नहीं है कि देवी प्रकट हो गई। ए भैया, ये शरीर इतना अशुद्ध है, देवता का वेग झेलने लायक है ही नहीं। क्योंकि देवता हमारे शरीर में विराजमान होंगे। हमारा इतना दूषित शरीर है, हम इतना भजन नहीं करते हैं, इतना तप नहीं करते हैं।
तो भैया जो आदिवादी जो भूत प्रेत घूमते ये तो शरीर पे आ सकते हैं, लेकिन देव और देवियां कभी शरीर पे नहीं आती हैं, किसी के शरीर पे नहीं आ सकती हैं। ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, कोई देवता किसी के ऊपर नहीं आता है। पितृ देवता हुए, भूत प्रेत इत्यादि भोले की जो गढ़ हैं वो भले आ जाएं किसी के ऊपर। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इस संसार में रह करके भी जो आप सत्कर्म कर रहे हैं और ऐसा सत्कर्म किया है आपने, परीक्षित जी इस गांव को धन्य बना दिया। मैं भी प्रार्थना करूंगा बाबा भोलेनाथ से आप बहुत आगे जाएं, क्योंकि ऐसी छत्र छाया आपने इस गांव में पवित्र की है जो स्वयंभू को प्रकट किया है। आज साक्षात देवादिदेव महादेव प्रकट होने जा रहे हैं। ये महादेव स्वयंभू प्रकट हो रहे हैं। निर्वदेश्वर तो बहुत विस्तार की कथा है, आगे चल के सुनाएंगे। लेकिन बाबा की कृपा क्या है, बाबा कैसे हैं, बाबा किस पर कृपा करते हैं और कैसे कृपा करते हैं, ये विशेष बात है। महादेव की कृपा बड़ी ही दयालमयी है, दयालु है। बाबा का नाम ही भोले है। भोलेनाथ पे आप एक लोटा जल लेकर के चले जाओ, कुछ ना हो, बहुत प्रिय है। और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो कौन सा महीना चल रहा है, श्रावण, और उसमें भी दिन कौन सा है, चंद्रवास सोमवार, जो बहुत प्रिय है भोलेनाथ को। उसमें भी हम क्या सुन रहे हैं, शिव महापुराण। कहते हैं त्रिवेणी संगम। संगम क्या होता है, जहां तीनों चीजें मिल जाएं, त्रिवेणी। आज स्वयं महाराज बाबा भोलेनाथ की ये त्रिवेणी गंगा बह रही है, ये समझो आप। ये देवादिदेव महादेव की गंगा है, शिव पुराण। इसमें और बताते हैं, कहते हैं यो गंगा है, वो गंगा किसके ऊपर विराजमान है? शिव की जटा से निकली गंगा। क्योंकि भैया इस गंगा को कोई इस पृथ्वी पे सहन नहीं कर सकता था, उसके वेग को। है रघुवंश में बहुत से राजा आए, सबने तपस्या की, लेकिन जब गंगा आई भागीरथी के रूप में, है उन्हीं के माध्यम से गंगा इस पृथ्वी पे आने को हुई। लेकिन गंगा ने भी प्रार्थना की थी, मैं पृथ्वी पे आ जाऊं, लेकिन पृथ्वी पे कोई मेरे वेग को सहन नहीं कर पाएगा। तब देवताओं ने प्रार्थना करके देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, तो गंगा को अपनी जटाओं में विराजमान कर लिया। तो भगवान का श्रृंगार ही गंगा है। और भगवान ने चंद्रमा को भी अपनी मस्तक पे विराजमान किया है। और भगवान भोलेनाथ तो नागों को, सर्पों को भी गले में हार बना करके डालते हैं। हर योनि, हर जीव पर भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं। तो ये देवादिदेव महादेव की महिमा है। हम एक लोटा जल भी चढ़ा दें तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और उसके साथ साथ में एक बेलपत्री ले लें, दूब घास ले लें, धतूर फल ले लें। भाई इसमें तो कोई पैसा लगता नहीं है। गांव में अब हमारे निर्वदेश्वर भगवान आपके गांव में विराजमान हो जाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, सुबह उठिए और एक लोटा जल लीजिए। वैसे बताते शिव महापुराण में घर से जल भर करके लाइए। तो हमारे घर में जो पितृदोष होता है ना, जो कहते हैं कुंडली देख करके पितृदोष है, और निर्वदेश्वर भगवान के ऊपर घर से जल लेकर के आए तो वहां पितृदोष समाप्त हो जाता है। जो घर के जो बर्तन होते हैं ना, उनमें पितरों का निवास होता है। और उसी जल को हम लेकर के और निर्वदेश्वर भगवान के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो हमारे घर का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष में बाधा आने पर बच्चा
पढ़ाई करने जाता हो या नौकरी के लिए जाता हो, उसमें बाधा आ जाती है। अगर शादी में विलंबता आ जाती है, शादी हो जाए तो वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है, संतान की वृद्धि नहीं होती है। इसलिए कहते हैं ये पितृदोष है। और देवादिदेव महादेव नर्मदेश्वर पे जो एक लोटा जल चढ़ाए तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो ऐसे महादेव आपके क्षेत्र में, आपके गांव में नर्मदेश्वर भगवान प्रकट हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। इनकी महिमा बहुत ही बड़ी है। संतों ने भी गाया है भगवान को। जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होती है, देखिए संसार में जो देव आए हैं, भगवान राम ने भी भगवान शिव की पूजा की। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम में जाकर के भोलेनाथ की पूजा की। कृष्ण के यहाँ जब वंश वृद्धि नहीं हो रही थी तो देवादिदेव महादेव की पूजा करके भगवान कृष्ण के यहाँ वंश की वृद्धि हुई। ऐसे महादेव हैं। हमारे वृंदावन में चौकीदार के रूप में भी बैठे हुए हैं महादेव, गोपेश्वर महादेव, जो आज भी उनका श्रृंगार आधे पार्वती आधे भोलेनाथ के रूप, गोपी के रूप में श्रृंगार होता है। आज आप जाएं दर्शन करें तो गोपी के रूप में। तो हमारे यहाँ संतों ने बहुत प्रणाम किया। संतों ने भी जब अपना तो शिव की महिमा तो राम ने भी गाई, कृष्ण ने भी गाई। और हमारे यहाँ एक संत हुए हैं मार्कंडे ऋषि, सब जानते हैं। मार्कंडे ऋषि अपनी अल्प आयु के कारण देवादिदेव महादेव से अल्प आयु समाप्त होकर के दीर्घ आयु बन गए थे। ऐसे संतों ने भी भगवान शिव को गाया है। हम सब लोग संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। चलिए, जो संत भगवान होते हैं तो संत कृपा सर्वोपरि, क्योंकि भगवत कृपा से भी बड़ी संत कृपा बताइए। जब संतों का आशीर्वाद हो जाए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो जाए तो ये सब सुगल हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापन के घर हो। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कब तू संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए मेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो, तालियों का स्वागत करते हुए हरि बोल। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, प्रभु जी की बन गई
प्रहलाद जू की बन गई चरण में लाग रे तू तो हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतर की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई 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 पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई पुण्य कमाई संतन संग करे पुण्य कमाई संतन संग करे पुण्य कमाई राम चरण अनुराग रे हाँ राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। हंस करेगी कागा से तोए हंस करेगी हंस करेंगे प्यारी हंस करेंगे तो हंस करेंगे प्यारी हंस करेंगे कागा से तोए हंस करेगी कागा से तोए हंस करेगी मिट जाए संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नशा में बहुत दिन सोयो 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 बहुत दिन सोयो तू बहुत दिन सोयो बहुत दिन सोया तू बहुत दिन सोया नशा में बहुत दिन सोयो नशा में बहुत दिन सोयो जाग सके तो जाग रे अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी 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 तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले शंकर भगवान की जय।